उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री जतन शिक्षामृत तदे रचेता सच्चन श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत बंदन अभिवादन करती हूँ। तो सारी बात की सार यही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सारी बात की सार ये है कि जो हमारे उपास्य निष्ठा है ना वो मजबूत होनी चाहिए। उपास्य निष्ठा शब्द है उपास्य, हम जिनके उपासना कर रहे हैं, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं। तो जो हमारे भक्तिनोद ठाकुर है उन्होंने ये तो बता दिया कि भैया तुम द्वारकाधीश की कर रहे हो कि ब्रजनंदन श्याम सुंदर की कर रहे हो कि किसकी कर रहे हो। हम में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ भी हमें जैसे कहेंगे हमसे कि शिव जी को प्रणाम करो, तो हमको पता है कि जो हमारे शिव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो मेरे उपास्य देव हैं उनके भक्त हैं। तो हमारी आराधना सही चलती है। जैसे कि सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन 6 गोस्वामी ने भगवान को पा लिया और हमारी पूरी गुरु परंपरा ने जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्तिनोद ठाकुर, गौर कृष्ण महाराज, उन लोगों ने पा लिया। तो क्योंकि हम लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो हमारी निष्ठा जितनी ऊंची होगी हमारी भक्ति उतनी ऊंची हो जाएगी और हमारा जो गोलोक धाम है वो एकदम सर्टिफाइड है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो जो उपास्य देव हैं हमारे भगवान राधा श्याम सुंदर किशोरी जी, जो गोपीजन वल्लभ है, वो निष्ठा में हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो भागवत में साफ लिखा है कि मैं क्या करता हूँ, जब शंकर जी पर विपत आई, जब बृकासुर आया, भस्मासुर किया भगवान ने ना, तो शंकर जी विपत आई तो उनसे ये पूछा गया, देखो वहाँ पे ये मेरे ख्याल से 88वां चैप्टर है दशम स्कंद का, वहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि शंकर जी और श्री कृष्ण शंकर जी श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके जो पुजारी हैं वो बहुत निष्किंचन देखे जाते हैं और भगवान शंकर के जो भक्त है बड़े धनवान देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि शंकर जी और ब्रह्मा जी इन्होंने माया के 3 गुणों को अपना लिया है। शंकर तमोगुण में है, ब्रह्मा रजोगुण में है, विष्णु तो ये तीनों गुणों को अपना लिया है। मैं निर्गुण हूँ, इसलिए मेरे भक्त भी निर्गुण है। तो मैं अपने भक्तों के साथ क्या करता हूँ कि मैं अपने भक्तों को माया से ऊपर उठा देता हूँ, माया के 3 गुणों से ऊपर उठा देता हूँ, उनको निष्किंचन बना देता हूँ। और निष्किंचन बना के क्या करता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ कि उनको भिक्षुक बना देता हूँ, उनका संबंध छुड़वा देता हूँ, उनको पथ का भिखारी बना देता हूँ। ये भगवान भागवत में कह रहे हैं। तो अब तो कोई फिर भगवान खुद कह रहे हैं कि इससे भक्त घबरा कर देवी देवताओं की पूजा करने लग जाता है। यहाँ पे बस हमारे यहीं पे लाइन जो है ना वो 2 में बट जाती है। अब हम क्या करें, क्योंकि इतनी हालत खराब हो जाए तो सहा ही नहीं जाएगा, कैसे कोई सहेगा। लेकिन कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। फिर तो ऐसा मीरा ने सहा, सबने सहा, रैदास ने सहा, तुलसीदास ने, सबने सहा, तो मैं भी एक जन्म ऐसा सह लूंगी, अगले जन्म में देखा जाएगा जो होगा। तो ये भावना आ गई ना तो भक्ति हमारी परफेक्ट है, फिर रोक नहीं सकते। और खुद कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में देवी देवता भी विघ्न डालते हैं, जबकि और देवी देवताओं की आराधना करो तो कोई विघ्न नहीं डालता, क्योंकि क्या फर्क पड़ रहा है, इस जन्म में उसको कुछ मिल जाएगा, अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। इससे वहां इंटरफेरेंस करने कोई नहीं आता।
इंद्र का सिंहासन भी जब हिलता है जब बड़ी भारी तपस्या होती है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा शुरू हो रहा है। ये कठिन चैप्टर है, ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि तुझे मेरे विषय में जानना है तो तत्वदर्शियों के पास जाओ, बिना तत्व का ज्ञान हुए तुझे मेरी भक्ति हो नहीं सकती। तो सबसे बड़े तत्व ज्ञानी कौन है इस समय? हमारे सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो यद्यपि उन्होंने लिखा है तो साथ ही साथ में वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ तुम लोग समझोगे, जरूर समझोगे। तो हो सकता है थोड़ा कठिन हो सकता है कि ना भी लगे, पर हम इसको पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। जैव धर्म में भी एक मोड़ ऐसा आया था जब हम रस विचार पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन जब हमने पढ़ा तो हम सब बहुत प्रसन्न हुए और बहुत आह्लाद हुआ। हमने समझा भाव, अनुभव, विभाव, संचारी भाव, इन सब से मिलकर रस बनता है। तो आज हम ज्ञान को पढ़ लेंगे। तो जो भगवान है पर ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हाँ हरे कृष्णा दीदी, हाँ कौन से पेज से पढ़ रहे हैं हम? हाँ मैं पेज बता रही हूँ। हाँ मैं पेज बता दीदी, पेज नंबर 228 पेज है तृतीय धारा और टॉपिक है ज्ञान विचार और पेज नंबर है 228, राइट। तो मैं शुरू कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हम कम पढ़ लेंगे लेकिन कम से कम जन्म जन्मांतर तो छूटे, लाखों जन्म से तो पीछा छूटे। जो भी है हम पढ़ लेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं सप्तम गोस्वामी नित्य निकुंज में कमल मंजरी है, आके हमें बता रहे हैं। हम बहुत श्रद्धा से, और आप लोग प्रश्न कर लेना बाद में। इसमें कह रहे हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान है। भाव अवस्था को प्राप्त। भाव अवस्था कौन सी हो गई? हम सब समझ गए। जब हमारा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति के बाद जब जो भाव आ गया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी भाव संपत्ति है, इसके विषय में बात कर रहे हैं। अभी अन्याभिलाषिता हो गया, अनुशीलन, कृष्ण के ही विषय में सुन रहे हैं, कृष्ण का ही कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भावावस्था को प्राप्त साधकों की ज्ञान आलोचना के विषय में कैसी चेष्टा होती है। अनुशीलन 2 प्रकार का होता है। हमारे भाव कैसे हैं, हमारी चेष्टा, कोशिशें कैसी हैं। भाव और चेष्टा ये 5 प्रकार के बताए। तो यह जानने की इच्छा कुछ लोगों को हो सकती है, पहले भी बताया कुछ लोगों को हो सकती है। भावोदय से पूर्व ही वैधि भक्ति के साधन काल में ही साधक को भागवत शास्त्र के संपूर्ण वेदांत तत्व का ज्ञान एक प्रकार से हो गया होता है। भाव उदय हो गया है, यानी आसक्ति तक हम पहुंच गए हैं, जहाँ पर हमने देख लिया कि यदि हमारी आसक्ति जड़ भरत की तरह किसी में हो गई तो जन्म लेना पड़ेगा, पुरंजन को पुरंजनी बनना पड़ेगा। और इसी प्रकार से पुरुरवा, क्योंकि उर्वशी नाम की अप्सरा से उनको इतनी आसक्ति हो गई तो वो उर्वशी लोक में ही चले गए, अप्सरा लोक में ही। तो जहाँ तक तो हमें आसक्ति आ गई कि कृष्ण की आसक्ति में प्रहलाद के समान क्या होगा, आंखों में आंसू गिरेंगे, अविरत अश्रुधारा बहती है, कहाँ मेरे नाथ, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं। भक्त भजन करते करते त्राही त्राही करता है, हे नाथ आप किधर हो, किशोरी जी आप किधर हो। तो ये भावावस्था, आसक्ति के बाद भावावस्था है। तो वो बता रहे कि इस प्रकार के जब भाव उदित होते हैं तो उसके पहले वैधि भक्ति जब हम कर रहे होते हैं तो वैधि भक्ति के साधन काल में ही साधक यानी जो भक्त है उसको भागवत शास्त्र के संपूर्ण वेदांत तत्व का ज्ञान एक प्रकार से हो गया होता है। तो जिसको यहाँ तक पहुँच गया उसने भागवत शास्त्र को समझ लिया। अब भागवत शास्त्र को समझने के लिए भागवत की भी एक पद्धति है। देखो, भागवत सप्ताह का अर्थ ये होता है कि 7 दिन में भागवत के अधिकांश चैप्टर्स पूरे होने चाहिए। 7 दिन में भागवत का ये मतलब नहीं है कि एक दिन हमने मानो कालिया नाग पर चैप्टर ले लिया पूरा, मानो एक दिन हमने त्वष्टा उस पर पूरा एक चैप्टर ले लिया, मानो एक चैप्टर प्रहलाद के उपदेश पर ले लिया। वो भागवत नहीं है।
भागवत का मतलब है कि जो 7 दिन है साख्यान पद्धति, उसमें अधिकांश प्रकार से सारे भक्तों का चरित्र ले लिया जाए। अब जो भागवत शास्त्र है उसमें देखो एक प्रकार से भागवत की बात आई है ना, तो हम समझ लेते हैं। नारद जी का जीवन चरित्र, उन्होंने बता दिया कि मैं पूर्व जन्म में दासी था, पहले गंधर्व था, पहले भगवान, लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक था, तो इसलिए मैं भगवान ब्रह्मा जी की धर्म सभा बैठी है, वहाँ लौकिक गाने गाते पहुंच गया, तो मुझे दासी पुत्र बनना पड़ा। वहीं पर फिर परीक्षित है, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा, उसको उत्तरा का जो बीज है, पांडव वंश का जो बीज है, उसको नष्ट करना चाहते हैं, वहां भी बच गए। वहां बसते बसते देवहूति कपिल संवाद आया, फिर उसके बाद ध्रुव चरित आया, फिर पुरंजन उपाख्यान आया, नरकों का वर्णन आया, अजामिल का उपाख्यान आया, फिर नरसिंह देव की कथा ही प्रहलाद जी का आया, और 8वें में तो महाराज अम्बरीश की कथा आई, ययाति की कथा आई, यदुवंश के विषय में बताया, भगवान श्री राम के विषय में बताया, देवयानी की कथा आ गई, और अनेकों प्रकार की कथा आते। भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में आए, 11वें स्कंद में भी तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास आया, दत्तात्रेय के 24 गुरु आए, और निमि राजा को जो 9 योगीश्वर आए, उन्होंने बताया कि माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, माया कैसे दूर होगी, और बाद में बताया मार्कंडेय चरित। तो इस प्रकार से ये सब जब हम पढ़ लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय में सब किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करते हैं। प्रलय हो जाती है, जीव अपना अपना संस्कार लेकर के पड़ा रहता है। आत्मा, ये जो बाल का 100वां भाग, उसके 100वें भाग में हमारी क्या पहचान? एक बिंदु, और वो आत्मा जो है, बिंदु जो हमारी आत्मा है, वो शरीर में प्रकाशित हो रही है इस समय, तो ये हमें भागवत से मालूम पड़ जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति करते करते एक प्रकार से मनुष्य को भागवत का ज्ञान तो हो ही गया होता है। उसमें भी हम देखते हैं कि पिंगला नाम की जो वेश्या है, वो कहती है कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा बड़ा दुख है, आशा मत रखो इस संसार से, निराश हो जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो सबके जीवन में कष्ट आए, क्योंकि भक्ति तपस्या है, कष्टों से तपस्या होती है, तपस्या से हमारा हृदय एकदम शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरह से हमारा भागवत पढ़ना हो गया होता है, साथ ही उसका अनर्थ अज्ञान भी दूर हो गया होता है। तो सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? स्वरूप भ्रम, हम अपने आप को भूल रहे हैं, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। अपने को भूल जा रहे हैं, शरीर को आत्मा मान रहे हैं। तो हमारा जो स्वरूप है, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। तो ये अज्ञान हमारा दूर हो गया होता है, और यही सबसे बड़ा अनर्थ है, क्योंकि शरीर के सुख के लिए जीते हैं, तो हमें तो भगवान के यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा शरीर का सुख किसको मिला जो हमें मिलेगा? वहां तो तपस्या कर रहा है वही खुश है, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, अम्बरीश महाराज हो, कोई भी हो। तो अनर्थ है स्वरूप भ्रम, हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य भी सबसे बड़ा अनर्थ है, डर जाना किसी से। शोक, मोह और भय, क्रोध, ये हृदय दौर्बल्य है। हृदय दौर्बल्य का अर्थ है हृदय की दुर्बलता, हृदय की कमजोरियां। जब हृदय कमजोर होता है तो हमें मोह हो जाता है, किसी के भी मोह में पड़ जाते हैं और अपना बहुत समय वेस्ट कर देते हैं मोह के कारण। उसी के लिए सोचते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी के लिए सारे काम करते हैं। हमारा कल, परसों, तरसों, 1 वर्ष बाद सब उसी के मोह में होता है, तो मोह कट जाता है। शोक, कौन किसके लिए रोए, कौन जाने कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, शोक नहीं रहता, मोह नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती। तो ये सब अनर्थ है। हृदय दौर्बल्य, अनर्थ निवृत्ति। फिर कभी कभी बहुत पैसा आ जाता है, उससे हम भगवान को भूल जाते हैं। तो उसमें कथा किसकी आई? नल, कुंवर और मणिग्रीव की, जो 2 अर्जुन वृक्ष बन गए थे। उसमें भगवान ने धन की बहुत निंदा की गई, क्योंकि धन में मनुष्य बड़े अपराध कर बैठता है, बड़ों का अपमान करता है, भजन इत्यादि छूट जाते हैं, रास रंग में लग जाता है। तो बता रहे अनर्थ अज्ञान भी दूर हो गया होता है। तो भाव उदित होने पर उसके आस्वादन के अतिरिक्त ज्ञान के दूसरे अंशों की आलोचना नहीं होती। जब भाव उदित होता है तो उस समय हम रस का आनंद लेते हैं, उस समय फिर हमें और कुछ नहीं करना होता है। हमारी किशोरी जी, उद्धव जी आते हैं तो बताते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज की बड़ी याद करते हैं,
और वहां पर श्री कृष्ण एक ज्ञान भेजते हैं, जाके उनको कह दो ब्रह्म योग में रम जाए, योग साधना का संदेश उनको भेजते हैं। तो हमारी गोपियां क्या कह देती हैं, ये जो ब्रह्म है उद्धव, ये कौन से देश में रहता है, हम तो नहीं जानते इसका देश कहाँ पर है। और जिस मन में तुम इस ब्रह्म को बसाने की बात कहते हो, तो एक मन जो हमारा था वो तो श्याम संग चला गया। तुम्हारा जो ब्रह्म है, इसको आराधना करने के लिए हम दूसरा हृदय कहाँ से लाएं? ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, ये है अनुशीलन की पराकाष्ठा, ये जिसमें पूरा की पूरा तन मन वचन सब श्याम में रख गए। गोपियों के समान हमारी स्थिति ऐसी हो गई। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जे वियोग के बचन बतरावो ना। एक मन मोहन तो बस क्या उजार्यो मोए, हिये में अनेक मन मोहन बसावो ना। क्या हमें योग सिखाने आए हो उद्धव? एक मनमोहन तो हमारे हृदय में बस के हमको उजाड़ के चला गया, अब कितने मनमोहन हम हृदय में बसाएंगे? जब ऐसी स्थिति आती है, ये भाव है। ये अब ऐसा भावुक व्यक्ति ना किसी से डरता है, ना उसको कोई शोक होता है, ना कोई दुख दर्द होता है, उसको जो कुछ होता है बस कृष्ण कृष्ण ही होता है। तो वो बता रहे हैं कि इसमें दूसरी आलोचना रह जाती है। तो अब ये जो ज्ञान है, उन्होंने बताया कि ये जो ज्ञान है ये 5 प्रकार का है। पहला ज्ञान है इंद्रियार्थ ज्ञान, दूसरा है नैतिक ज्ञान, तीसरा है ईश्वर ज्ञान, चौथा है ब्रह्म ज्ञान और 5वां है शुद्ध ज्ञान। तो पहले वो इंद्रियार्थ ज्ञान बता रहे हैं। देखो, इंद्रिय विशिष्ट जीव मात्र को इंद्रियार्थ ज्ञान प्राप्त होना संभव है। हम सब जीव इंद्रियों को लेकर के पैदा हुए हैं। 26 तत्व है, 28 तत्व है, तो उसमें 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 11वां मन। तो कर्मेंद्री कौन से हो गए? जिनसे कर्म किए जाते हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक जो हम बोल रहे हैं, पाणी हाथ जिनसे देना लेना चलता रहता है, वाक पाणी, पाद पैर हम जो घूमते फिरते हैं, पायु और उपस्थ। पायु जहाँ मल मूत्र त्याग होता है, उपस्थ जहाँ पर संतान इत्यादि उत्पत्ति का स्थान। ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ये 5 हमारी, इनसे हमें अनुभूतियां होती हैं। क्या स्वाद है, क्या सूंघना है, क्या हम सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इंद्रिय विशिष्ट ये जीव, चींटी से लेकर हाथी तक सबकी इंद्रियां होती है। आप कुत्ते को डांटो, हट चल, तो कुत्ता चला जाएगा, और कुत्ते को इधर आओ तो कुत्ता प्यार से आ जाएगा, क्यों? वो भी समझता है, वो भी जानता है। वो अलग बात है कि कुत्ते के अंदर सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, सांप के अंदर सुनने की शक्ति बहुत होती है। तो ये सब में इंद्रियां होती है। इंद्रिय विशिष्ट जीव मात्र को इंद्रियार्थ ज्ञान प्राप्त होना संभव है। इंद्रिय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होना होता ही है। इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत के भाव स्नायवीय शिक्षाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें साइंस बता रहे हैं कि इंद्रिय संबंधी जो हमारा ज्ञान है, उसमें हमारा स्नायु नर्वस सिस्टम काम करता है। अर्थात जो कुछ बोल रहा है जा तो कान से रहा है, लेकिन ब्रेन सुन रहा है। तो जो मस्तिष्क की प्रक्रिया साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, हम सबको 8वीं तक तो साइंस सब नहीं पढ़ी है, वहां पे बताया जाता है कि कान कैसे सुनते हैं। तो उसमें हमारा जो स्नायु संस्थान है, स्नायु संस्थान मतलब हमारी जो नसें हैं, अब मानो कान की नसें खराब हो गई या उसमें वैक्स भर गया बहुत सारा, तो मस्तिष्क और यहाँ से अक्सर डॉक्टर कौन से होते हैं? ENT, आंख के, नाक के और कान के। ENT और गले के गला, नाक, क्योंकि यहाँ की जो नसें हैं वो एक साथ मिली हुई होती हैं। तो बता रहे इंद्रियों का स्नायु के द्वारा। तो हमें इतना ही समझना है कि जो कुछ भी हम करते, सुनते, देखते हैं, उसमें मस्तिष्क काम करता है, हमारी स्नायु संस्थान काम करता है। मन सूक्ष्म या अंतर इंद्रिय है। मन सूक्ष्म इंद्रिय है। मन क्या है? मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु है, उसमें एक गुरु है बाण चलाने वाला,
बाण वो अपना बना रहा है और वहीं से बारात निकल गई, उसे पता ही नहीं चला कि बाण चल रहा है। इसी प्रकार से साधक को होना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रपंच से बहुत दूर अपनी भक्ति में लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, मानो मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, 1-2 मिनट में आपके घर में कुछ हो रहा है, आपका ध्यान वहां चला गया, अरे मोदी जी क्या बोल के पता ही नहीं चला, क्योंकि मन वहां पे नहीं था। तो मन जो है सूक्ष्म इंद्रिय है, मन से ही हम देखते हैं, मन से ही हम सुनते हैं। मानो एक मेरा ध्यान है, मेरे ध्यान में कोई भी एक व्यक्ति आ गया और यहाँ से आकर के कोई और चला गया, तो मैं उसके ध्यान में इतना खोई हुई हूँ कि आगे कौन चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो आंखें हैं लेकिन आंखों ने काम ही नहीं किया, क्योंकि मन उसके पीछे नहीं था। क्लास में बहुत बच्चे हैं तो बहुत बच्चे तो बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत बच्चों के लिए टीचर क्या कहती है, अरे क्लास में ध्यान नहीं देता, इसका मन नहीं है। तो मन होने से हम, तो इसके लिए मन को क्या कहा गया, 11वीं इंद्रिय। मन सारी इंद्रियों का राजा है, मन सूक्ष्म इंद्रिय है। तो ये सब हमें अपने मन को भी समझना है। तो मन सूक्ष्म या अंतर इंद्रिय है, वह अपनी पहली वृत्ति द्वारा उन भावों को बाहर जगत से संग्रह करता है। तो मन क्या करता है, जो बाहरी संसार में है मन उसको संग्रह कर लेता है। मन एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि मन काम ना करे। मन कुछ ना कुछ ग्रहण करता ही रहता है, मन चलता रहेगा। तो मन क्या करेगा, मुझे सुनना है तो बाहरी जगत से ग्रहण किया। अर्जुन कह रहे हैं ना कि ये मन मेरे वश में नहीं होता, भगवान कह रहे मन मना भव, तू अपना मन मुझ में दे दे, क्योंकि मन भगवान ने ऐसा बनाया है, बड़ा चंचल है। आज खूब मन लग रहा है, कल नहीं लगेगा, मन भाग जाएगा। लेकिन भक्त मनस्वी होते हैं, मन उनके कंट्रोल में रहता है, वो किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होते, चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, यश हो, अपयश हो, वो तो जानते हैं ना। और फिर देखो, छोटे बच्चों को निबंध दिया जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तू मानेगा तो हार है, तू नहीं मानेगा तो कुछ भी नहीं है। एक हमारे सामने की बात है, एक स्त्री थी, उसके बेटा का एग्जाम बड़े खराब हो गए। अब आजकल बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस स्त्री ने बच्चे से यही कहा, देख तू फेल हो गया, पास होगा, रहेगा तो तू मेरा ही बेटा। उसको कॉन्फिडेंस दे दिया, फेल हो गया तो ले माँ आप कहती थी, अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा, अब गलती नहीं होगी। अगले साल वो फर्स्ट आ गया। तो मन के लिए कहा जाता है कि मन को पक्का रखो, घबराओ मत। घबराता कौन है, मन। ओवर कॉन्फिडेंस किसको है, मन को। कल्पना कौन करता है, मन। यहाँ वहां की इधर उधर की कौन सोचता है, मन। हम शांत पड़े हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन वा तो चहुदस फिरे, जे तो सुमिरन ना है। मन चारों दिशा में फिरता रहता है, उस मन को ही हमें पकड़ना है। जिसने मन को पकड़ लिया ना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां तक कि कृष्ण तक भी उसके अधीन हो जाते हैं। मैं चल रही हूं, मैं परिक्रमा कर रही हूं, पर मेरा मन तो कुछ और सोच रहा है, तो मैंने परिक्रमा की ना की बराबर है। और लेकिन यहाँ से कहा जाता है कि भैया मानस चिंतन करो। आप एकादशी घर में बैठे हो, आप गिरिराज नहीं जा पा रहे, लेकिन मन से घूमी आए ना, तो लग गया, वो परिक्रमा लग गई हमारी। जब उनसे पूछा गया कि परीक्षित जी, जब कलयुग आपके राज में आ गया तो आपने इसको भगा क्यों नहीं दिया? बोले मैंने इसलिए नहीं भगाया कि कलयुग में ऐसा होता है कि मन से अच्छा सोचो पर करो मत तो अच्छा हो जाता है, और मन से बुरा करो तो और युगों में तो बुरा होता है, लेकिन कलयुग में मन से बुरा करने पर पाप नहीं लगता। ये कलयुग की प्रधानता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रहने दिया। तो ये सब मन की बातें हैं। तो मन बाह्य जगत से संग्रह करता है। मन की दूसरी वृत्ति द्वारा वे संग्रहित भाव समूह स्मृति पटल में संरक्षित होते हैं। तो मन का पहला प्रोसेस क्या है, संग्रह करना, और दूसरा प्रोसेस क्या है, हमारे माइंड में वो चीजें रख दी जाती हैं।
अभी हम 1-2 साल से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, माइंड में थोड़ा तो रहता ही है, बहुत कुछ प्रपंच का रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो भक्ति का रहता ही है। लेकिन यही मन जब ज्यादा भजन करने लग जाता है तो मन इतना मजबूत हो जाता है। तो मन का पहला प्रोसेस क्या है? संग्रह करना, और दूसरा प्रोसेस है माइंड में सुरक्षित रखना। तीसरी वृत्ति है इन भावों के सम्मिलन और वियोग के द्वारा कल्पना और विभावना आदि कार्य संपन्न होते हैं। और तीसरी वृत्ति में ये मन क्या होता है? सारे भावों का मिलन हो जाता है, और उसके बाद कभी हम भूल जाते हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनम चा, भगवान 15वें अध्याय में कह रहे गीता के, मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है, और मुझसे ही भूलना भी है। और गोपी गीत में क्या कहा गया? इतर राग विस्मारणम, कृष्ण आपकी कथाएं संसार की दूसरी आसक्तियों को भुला देने वाली हैं। तो तीसरी वृत्ति क्या है? मन में जो इकट्ठा किया और मन में जो हम भूल गए, जो याद रहा और जो भूल गए। तो मन में संग्रहित भावों के स्मृति पटल में संरक्षित होते हैं, और तीसरी वृत्ति द्वारा इन भावों का सम्मिलन होता है, वियोग के द्वारा कल्पना और विभावना आदि कार्य संपन्न होते हैं। तो इनके आधार पर कभी तो हम कल्पना करते हैं और कभी ये प्रकाशित हो जाती है। कभी कभी अरे मेरे मन में ऐसा आया था, आज मैं देख रही हूँ ऐसे ही हो रहा था, ऐसा होता है। इतनी बरसात हो रही थी मम्मी में, इतनी बरसात कथा के टाइम पे, तो 100-150 लोगों के खाने आने की उम्मीद थी। एकदम भजन करते करते ध्यान, आज 60-70 लोग ही आएंगे, खाना वेस्ट ना चला जाए, इतना जगह जगह गड्ढा भर रहा है। और वही हुआ, 72-73 लोग ही आए बस, बहुत बारिश थी। तो ये कहाँ पे आया? ये मन में आया। अब ये जो मन है, ये जब शुद्ध होने लगता है, अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है, तो वहां पे हर चीज विभावन प्रकाशित होती है। और यदि कोई चीज भूल गए तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, अरे संसार प्रपंच भूल गया मैं, अरे कोई रिश्तेदार था मुझे याद नहीं है, अरे हाँ कभी ऐसा हुआ था। तो एक स्थिति में तो प्रपंच बढ़ रहा है और एक स्थिति में भगवान की भक्ति बढ़ रही है। हमने कितना संग्रह करके अपने मस्तिष्क को दे दिया। तो इस तरह से पहला ज्ञान बता रहे इंद्रिय वाला कि मन से संग्रह करो, ग्रहण करो, फिर वो मन मस्तिष्क में सब कुछ संरक्षित रख देता है। और वो फिर हम बाद में बताएंगे मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एक चेतन मस्तिष्क, ये बाद में बताऊंगी मैं। तो भाव हमारे स्मृति पटल यादों में रह जाते हैं। तीसरी वृत्ति भावों का कभी मिलन हो जाता है, कभी वियोग हो जाता है, कभी कल्पना होती है और कभी वास्तव में प्रकाश हो जाता है। तो मन अपनी चौथी वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के संग्रहित भावों को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त कर उनकी संख्या को कम करता है और किसी सम्मिश्रित लघु भाव को पुनः विभक्त कर उसकी संख्या में वृद्धि करता है। अब चौथे प्रोसेस में देख लो, मन का चौथा प्रोसेस क्या है कि जो उसने सारे भाव संग्रहित कर लिए तो उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है, जो भी उसे संग्रह किया। अब किसी को तो कम करता जाता है और किसी सम्मिश्र लघु भाव को पुनः विभक्त कर उसकी संख्या में वृद्धि कर देता है। मन का काम है बांट देना। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारी वो चीजें बड़ी सफल हो रही हैं। जैसे कि हमने क्लास में कहा, लोगों के साथ तुम्हारी ये इमेज होनी चाहिए कि ये लोग मेरी बकवास नहीं सुनेंगे, वो भजन में इतना मगन है कि वो मेरा नॉनसेंस लेने वाला नहीं है, मैं जाके उसको भड़काऊंगी, घुमाऊंगी, फिराऊंगी, वो मेरी बातों में आने वाला नहीं है। ये बात तो हमारे सबके काम में आ गई कि हमारी इमेज ऐसी रहनी चाहिए कि लोग हमारे विषय में ये सोचे कि वहां जाकर के कोई लाभ नहीं है। 1-2 साल तंग करेंगे, तीसरी साल आप इतने स्ट्रांग हो गए, इतने मजबूत हो गए। तो यहाँ पर जो मन में आ गया है उसको 3 श्रेणियों में बांट करके फिर हम उसकी और संख्या में वृद्धि करते हैं। 5वीं वृत्ति द्वारा उन सुसज्जित भावों का युक्त अर्थ निकलता है, इसी का नाम युक्ति है। तो मन जो सुसज्जित हो गए, फिर युक्तियां निकलती हैं, फिर युक्त भाव, परफेक्ट, यथार्थ, इसी का नाम युक्ति है। इसीलिए साधु संत कहते युक्ति पूर्वक भजन करो, युक्ति निकालो। अब
मानो मैंने कसम खाई है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मानो मैंने कसम खाई है सब कुछ, राइट। अब मेरे घर में मना है कि मुझे मंदिर नहीं जाने देना है या मठ में नहीं जाने देना है, लेकिन मुझे मठ में जाना है। अब मेरे सामने कई सारी मेरे मन ने अपनाया है कि कभी झूठ नहीं बोलूंगी, सच्चाई पर मैं हूं। लेकिन धीरे धीरे अब मेरे सामने स्थिति आ गई, अब क्या करें? तो युक्ति निकालनी होगी। अश्वत्थामा को जब मारने के लिए लाया गया बांधकर, तो भीम और अर्जुन ने कसम खाई थी कि द्रौपदी जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं करेंगे हम तब तक, और इसका जब वध करोगे तो इसकी जो लाश है तुम उसी पर बैठकर अपने बाल धोना। और द्रौपदी कह रही है कि नहीं, ये हमारे गुरु का पुत्र है, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, मां कृपी इसके लिए ना रोए। अब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन युक्ति निकालो, द्रौपदी की भी बात रहे, भीम भैया की भी बात रहे, तुम्हारे पास क्या रास्ता है? युक्ति निकाली गई कि यदि किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु से भी अधिक भयंकर होता है। चलो अश्वत्थामा की मणि को ही निकाल लो। ये तो होगी एक प्रकार की युक्ति। और एक युक्ति है, किशोरी जी अंदर हैं, श्री कृष्ण विरह में व्याकुल हुए जा रहे, रह नहीं पा रहे हैं। सुबल, स्तोक, कृष्ण मधुमंगल ये अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे सखा है, उनको सख्य रस में है, लेकिन इन लोगों को माधुर्य रस में भी इनकी प्रतिष्ठा है। तो सुबल कहते तुम्हारा काम मैं करता हूँ। तो जाते थे, जटिला कुटिला ने बड़ी जबरदस्त पहरेदारी दे रखी है। अंदर जाते हैं, अरे क्यों अंदर जा रहा है रे? बोले अरे क्यों चिल्ला रही है, मेरा बछड़ा अंदर चला गया, ढूंढने जा रहा हूँ। तो वहां पे किशोरी जी के पास पहुंचते हैं, किशोरी जी को कृष्ण की सारी बातें बताते विरह में। किशोरी जी बोलते मैं कैसे जाऊं? तो सुबल का किशोरी जी का मुखार बिंदु काफी मिलता जुलता है। उसने कहा वस्त्र बदल लेते हैं। तो वस्त्र तो बदल लिए, लेकिन जो मेरा स्त्री का रूप है उसका क्या करूं? तो ने कहा कि तू बोल लगी मेरा बछड़ा है। सुबल बोला कि मैं उसको बोलूंगा कि मैं बछड़ा लेके जा रहा हूं अपना। तो इस तरह से वो हाथ करके जाता है। तो युक्ति निकाली। इसी प्रकार से बहुत सारे संग्रह करके हम युक्ति निकालते हैं। ये युक्ति है, भावों का युक्त अर्थ निकालना। तो पांचवी व्रति क्या है? तो कहते भैया ये बड़े चतुर हैं। जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वही माना गया जो कृष्ण को भजता है, जो गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, ये सब ग्रंथ पढ़ता है। वो देखो कितना स्मार्ट हो जाता है हर काम की। पहले मुझे बहुत डर लगता था, जिसको देखो उसका वही सुन लो। अब तो मैंने युक्ति निकाल ली है। तो मठ जाना है तो क्या होता है, युक्ति निकालो किसी ना किसी। अरे इसमें झूठ क्यों लगेगा? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं हम, तो उसमें झूठ, उसमें पाप है ही नहीं। सुनो सखी वह जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। तो युक्ति निकाल लेना चाहिए। वृंदावन जा रही हूँ, अरे वहां पे एक वैद्य जी है, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, उसको भी दिखा लूंगी। हाँ हाँ ठीक से अच्छे से दिखा के आना, घर वाले संतुष्ट है। तो हम अपनी युक्तियां निकाल लेते हैं। पांचवी व्रति है। तो अगला जो प्रश्न होगा, आप लोग जो प्रश्न बनाएंगे उसमें मन के 5 प्रोसेस, युक्ति द्वारा भले बुरे का निर्णय किया जाता है। अब हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि हम निर्णय कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। युक्ति द्वारा ही सारे मानस और जड़ विज्ञान आविष्कृत होते हैं। युक्तियों से ही मानस, मन के, और जितना भी ये साइंस है ये सब युक्ति से ही निकल रहा है। स्टीवन बैठा है, उसको पतीली के पास बैठा था ना, उसे पतीली में क्यों ये ढक्कन उबलता है? क्योंकि अच्छे इसमें धुआं निकलता है, धुएं के कारण ये उबल रहा है। चलो, तो उसने क्या किया, पहले हमारे जो रेल थी वो किससे चलती थी? बाष्प से, भाप से, फिर कोयले से चलने लगी, अब इलेक्ट्रिक से चलती है। ये सब युक्तियां निकाली गई ना। और युक्तियां निकालने में भारत और भारतीय लोग तो सिद्धहस्त हैं। उनका बस चले तो बिना ताले के, वो किसी भी बिना चाबी के किसी भी चीज से ताला भी खोल सकते हैं।
बहुत अटकलें होती है हमारे भारतीयों में। तो जड़ विज्ञान इत्यादि का आविष्कार होता है इन युक्तियों के आधार पर। जड़ विज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं। अब बताया कि जड़ विज्ञान जे खाली हमें पढ़ लेना है, लेकिन संसार आज इनसे ही चल रहा है। जड़ गुण विज्ञान, साइंस ऑफ मैटर एंड मोशन। फिर है चुंबकीय विज्ञान। इसमें बता रहे जो मैग्नेटिज्म है, तो जो मैग्नेट है, आप देखो मैं बताती हूँ, मैग्नेट का, चुंबक का, है ना, चुंबक से एक चीज दूसरे के पास चली आती है। फ्रोजन शोल्डर हो जाता है किसी को, है ना, कंधा नहीं चलता, तो वहां पर मैग्नेट थेरेपी चलती है ना, मैग्नेट लगा देते हैं। अंदर से कोई नसें हैं जिसमें से मैग्नेटिज्म चलता रहता है। तो ये चुंबकीय शक्ति हम लोग अधिकांश लोग जानते हैं। फिर इसके बाद बता रहे हैं वैद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रिसिटी से जितने काम हो रहे हैं। शायद भक्तिनाथ ठाकुर के समय मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल का भी बताते। गूगल में, है ना, इतना सा खाली बोल दो, इतना सा बोल दो, श्री कृष्ण के विषय में बताओ, इतना कहा, पूरा की पूरा वर्णन आ जाएगा। कुछ भी उससे पूछो तो उसको कहेंगे वैद्युतिक विज्ञान। फिर आयुर्वेद विज्ञान, मेडिसिन, वो तो हमारे धर्ममंत्री लेकर आए थे। फिर है देह विज्ञान उन्होंने लिया, फिजियोलॉजी, शरीर का विज्ञान। और शरीर के विज्ञान में भी हमारे भारतवासी बहुत ही, हमारे ऐसे लोग हैं, कोई रोग आया तो 2-3 दिन तक तो हमारे घर का इलाज चलता है। अब देखो, मानो किसी को जुकाम हो गया, तो मैं जानती, मेरे दादाजी कहते जुकाम हो गया, 1-2 दिन कुछ मत खाओ, जुकाम ठीक हो जाएगा। और ऐसा होता है। बुखार आ गया, 2 दिन फ्रूट्स पर रह जाओ, कुछ मत खाओ, अन्न, सही हो जाओगे। और मानो बुखार में, अरे कौन सोचता है पकौड़े भी खा लिए, तो फिर वो जॉन्डिस बन जाता है, खाना पीना गलत हो गया। तो देह विज्ञान हम सब जानते हैं। देह विज्ञान हम सब जानते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये शरीर के हैं और मन के हैं, थोड़े से आत्मा के तत्व ही नहीं है। मानो कोई किसी पर चिल्ला रहा है, तो हमने एक व्यक्ति को कहते सुना, क्यों फेफड़े फाड़ रहा है। ये बात मुझे जम गई कि तू चिल्ला रहा है, तेरी फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे का कुछ नहीं चाह रहा। तो यह है शरीर का विज्ञान। इसके बाद है दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान, ऑप्टिक्स, आंखों का, है ना। हम में से अधिकांश जानते हैं कि मोबाइल देखना, टीवी देखना, इस पर ज्यादा रहना सही नहीं है। और अब जितना चश्मा चढ़ाए लोगों को छोटी सी उम्र में, दृष्टि विज्ञान है ये। नेक्स्ट बता रहे हैं संगीत विज्ञान, म्यूजिक। संगीत तो कितने ही तरह का, शास्त्रीय संगीत है तो डिस्को संगीत भी है, कान फोड़ू संगीत भी है, जाने कैसे कैसे संगीत आ गए। अब तो गाने की सुध भी नहीं है, प्रोज भी संगीत बन गया है अभी। फिर है तर्क शास्त्र, लॉजिक, तर्क करना। इसके बाद है मनस्तत्व, मेंटल फिलोसॉफी, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाना। कोई व्यक्ति अच्छा खासा चल रहा था, अचानक उसका दिमाग नहीं काम चलता है, तो उसको वहां लेकर के जाते कि अचानक क्यों बदल गया, क्या प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं। इसके बाद बता रहे कि द्रव्य गुण और द्रव्य शक्ति के विज्ञान से नाना प्रकार के शिल्प और कारुकार्य आर्ट एंड मैन्युफैक्चर्स के आविष्कार होते हैं। द्रव्य गुण, द्रव्य मतलब जो मेटेरियल हमारे पास है। मानो हमारे पास कुश है, हमने चटाई बनाना सीख लिया ना कुश से। कोई भी हमारे पास चीज है, आज मानो चावल ही है, तो चावल से हमने कितने सारे, मीठा चावल, नमकीन चावल, जीरा चावल, पुलाव, खीर, कितनी चीजें हम बना सकते हैं एक ही द्रव्य से, कोई भी चीज हो। और बनाने वाले तो ब्रेड के कितने सारे आइटम बना लेते हैं, मैदा से कितनी सारी चीजें बन जाती हैं, और कुछ ही तो मैगी बना ली, संसार का सत्यानाश कर दिया, है ना। द्रव्य गुण। और
द्रव्य शक्ति के विज्ञान से नाना प्रकार के शिल्प और आर्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स के आविष्कार होते रहते हैं। विज्ञान और शिल्प ये दोनों मिलकर बड़े बड़े कार्य करते हैं। शिल्प जो आर्किटेक्चर है, बनाना, जो मैन्युफैक्चर हो गया, विज्ञान, इनसे मिलकर बड़े बड़े कितने बड़े बड़े कारखाने बन जाते हैं। ट्रेन देखो, बसेस देखो, घड़ियां देखो, मोबाइल देखो, कारें देखो, कितनी बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर एक कार बन जाती है। विज्ञान है और उसको डिजाइन भी किया है। विज्ञान और शिल्प ये दोनों मिलकर बड़े बड़े कार्य करते हैं। फिर वो बता रहे हैं धूम्रयान, रेलवे, इसमें शिल्प भी है, विज्ञान भी है। तड़ित वार्तावह, इलेक्ट्रिकल वायर को हिंदी में कहते हैं तड़ित बिजली, तड़ित मतलब बिजली, वार्तावह। और फिर कह रहे अर्णपोत, शिप्स, पानी में चलने वाले जहाज, और मंदिर तथा ग्रह बनाने वाले, ये आर्किटेक्चर, ये सब इंद्रियार्थ ज्ञान के अंतर्गत है। ये सब इंद्रियों से बनाए जाते हैं। इंद्रियार्थ ज्ञान बताया इनको। देश का ज्ञान अथवा भौगोलिक ज्ञान और काल ज्ञान, यानी ज्योग्राफी, यूरोप किधर है, एशिया किधर है, अमेरिका किधर है, कनाडा किधर है, ये देश का ज्ञान हो गया। और फिर या फिर भौगोलिक, कुछ भी कहो इसको। और क्रोनोलॉजी, काल ज्ञान, संवत्सर में क्या हुआ, कितने दिनों बाद ग्रहण पड़ेगा, उसके पहले ग्रहण कब पड़ा था, 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये सब हमको काल ज्ञान, ये एक प्रकार का काल ज्ञान है। और फिर कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, ये सब भी इंद्रियार्थ ज्ञान ही है, एस्ट्रोलॉजी भी। फिर बता रहे हैं प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, शेर, चीता, हम जू देखने जाते हैं, ये जूलॉजी। एवं धातु विद्या, माइनोलॉजी, अर्थात नीचे कहाँ सोने की खाने हैं, कहाँ हीरे की खाने हैं। और अस्त्र चिकित्सा, सर्जरी, सबसे पहले सर्जन तो हमारे यही हो गए ना, भगवान शंकर। जब गणेश जी को उन्होंने मार दिया तब पार्वती रोने लगी, तो उन्होंने हाथी का मस्तक रख दिया। इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति पे बकरे का मुख रख दिया। और इसी प्रकार से इनका भी देखा जाता है, किसको घोड़े के सिर लगा दिए गए, अश्वशिरा, ये हो गए इस पे। ये नकुल सहदेव किसके बेटे थे, अश्विनी कुमार के, अश्विनी कुमार अश्वशिरा हो गए थे। तो इस तरह से सर्जरी पहले से ही चली आ रही है। इसको कहते हैं अस्त्र चिकित्सा। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का नाम भी क्या है, अस्त्रालय। यहाँ पर पांडवों के अस्त्र रखे जाते थे, वेपन्स रखे जाते थे। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वेपन्स रखे गए हैं गुप्त रूप से गोल्डन टेम्पल में, बहुत बड़ा टेम्पल है। जितने भी बरामद किए जाते हैं, या तो हम उनको खत्म कर देते हैं, नहीं तो हमारे वहां पर बहुत सारे रखे हुए हैं, इससे वहां सिक्योरिटी ज्यादा है। तो अस्त्र विज्ञान हमारे। और पांडव को तो जब खांडव वन जला, तब अग्नि देवता ने पांडव को क्या दिया था, गांडीव और अक्षय, ये तूणीर, जहाँ पे बाण रखे जाते हैं। तो ऐसा रखा गया कि बाण खाली नहीं होंगे, उसमें बाण आते जाएंगे आते जाएंगे। उसी के आधार पर हमारे यहाँ मिसाइलें बन गई हैं। तो ये हो गया अस्त्र ज्ञान। प्राणी विज्ञान, धातु ज्ञान, अस्त्र चिकित्सा, ये भी इंद्रियार्थ ज्ञान ही है। ये सब देखो इंद्रिय वाले ज्ञान है, ये सब देख लो। देखो कितना बड़ा नॉलेज बढ़ रहा है। जो लोग इसी ज्ञान तक सीमित रहना चाहते हैं, वे ऐसे ज्ञान को साक्षात ज्ञान या पॉजिटिव नॉलेज कहते हैं। जिनकी बुद्धि यहीं तक रहना चाहती है, वो कहते हैं बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मानव प्रकृति केवल मात्र इंद्रियार्थ साक्षात ज्ञान में ही आबद्ध नहीं रहना चाहती, वो तो इंद्रियातीत ज्ञान में अधिकार प्राप्त करती है। तो अब सब कुछ बता के कह दिया कि हम यहीं तक रहना नहीं चाहते। इंद्रियों से परे जो अदोक्षज भगवान है, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। जो अप्राकृत वस्तु है वो जड़ इंद्रियों से नहीं देखी जाती। इंद्रिया कैसी है, जड़। जड़ इंद्रियों से हमने क्या किया, सारा जड़ जगत बन। तो ज्योतिष विद्या भी देखो जड़ जगत की है। ये राहु केतु, ये सब जड़ जगत के हैं। जड़ जगत के लोगों पर ये असर करते हैं। सूर्य मार्ग बताया ना भागवत में, जब खगोल बताया गया, भूगोल खगोल। सूर्य चलता है अपनी अपनी राशि पर, एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है। इसी प्रकार से शनि चलता है। शनि का मार्ग 2.5 तो ढैया है, 2.5 महीने तक रहता है, 2.5 वर्ष 2.5 साल तक रहता है।
फिर कभी 7.5 हो जाती है। ये सब उन पर लगती है जड़ जगत के। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके जीवन में ना राहु आता है, ना केतु आता है, ना शनि आता है, ना भूत आते, ना प्रेत आते, कोई भी नहीं आता। ये सब जड़ जगत के हैं। भूत प्रेत हमारे अंतरिक्ष लोक में है, स्वर्ग से नीचे, स्वर्ग तक जड़ जगत है, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। तो ये बताया इंद्रियार्थ ज्ञान। मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर समझेंगे। हम 5 मिनट और पढ़ करके फिर डिस्कस कर लेंगे। इसका बेस पढ़ते हैं। इससे अब दूसरा आ गया नैतिक विज्ञान। ये तो हो गया जड़ इंद्रियों का। आप और तो मैं कहती थी कि 3 बार पढ़ो, लेकिन आज की क्लास आप एक बार भी सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगे तो इजी था। क्यों दीदी कह रही थी कठिन है? दूसरा देखो, नैतिक ज्ञान। इंद्रियार्थ ज्ञान में जगत के हिताहित का विचार कर एक नीति तत्व का योग करने से नैतिक ज्ञान का उदय होता है। अब जो कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन हित किस में है, अहित किस में है, हमारा लाभ किस में है और हानि किस में है, ये नीति होती है। ये नैतिक ज्ञान हर किसी के अंदर होता है। हंस के अंदर भी होता है। नीर क्षीर को देह रहे, जो नीर क्षीर को तो ग्रहण कर लेता है, सार वस्तु को ग्रहण कर लेता है, असार वस्तु को खत्म कर देता है। हमें मालूम तो पड़ जाता है कि सार है, इसमें क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, क्यों झगड़ना है, कहाँ लड़ना है, कहाँ ये सब करना है, ये तो हमें पता चल जाता है। और भक्त बड़ा दूरदर्शी होता है। इससे मुझे बात करने में लाभ है। क्यों? क्योंकि बड़ा भक्त है, 10-20 साल मेरे काम आएगा। इससे मुझे बात करने से क्या लाभ है? आखिर मुझे जगत में ही ले जाएगा। भक्त ये सब जानते हैं अच्छे से, किसके साथ करूं, किसका नहीं करूं, क्या बोलूं, क्या सुनूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, हर बात को वो सोच समझ के चलता है। यह है हित। नैतिक ज्ञान का उदय होता है श्रोत आदि, कान आदि इंद्रियों के साथ रूप आदि उनके विषयों का संयोगी सुख और दुख का मूल कारण है। कान आदि के साथ, देखो श्रोत हो गया कान, कान आदि इंद्रियों के साथ रूप आदि उनका विषय का योग, संयोग ही सुख और दुख का मूल है। इंद्रियों से हमने सुना। इसमें एक उदाहरण देखो, रुक्मणी जी है। रुक्मणी जी कह रही हैं, ब्राह्मण के साथ पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता रुक्मी के यहाँ पर आपकी चर्चाएं होती रहती हैं, यहाँ पर आकर लोग बताते रहते हैं, हे बनमाली आप कितने सुंदर हैं, और हमें पता है कि आप कितने वीर हैं। हे वीर शिरोमणि, मैं आपका हिस्सा हूं। कोई सियार शेर का भाग लेना जाए, इसलिए आप वहां से तुरंत चले आइए। हमारी कुल परंपरा के अनुसार गिरजा जी की पूजा होती है, तो आप मेरा अपहरण कर लीजिए, मैं सुनती हूं। इसी प्रकार से राधा जी का हुआ। राधा जी सामने कब आई है? जब काली दमन लीला हुई है। इसके पहले तो सखी से कहती है, सखी ये कृष्ण नाम मैं सुनती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक व्यक्ति से मुझे प्रेम हो गया। मैंने कहीं एक बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा था, मुझे उससे भी प्रेम हो गया है। ये क्या हो गया? तो इस तरह से राधा जी वर्णन करती है। तो इनके विषयों का संयोगी सुख और दुख का कारण है, अर्थात मन के अनुकूल विषय के संयोग से सुख मिलता है और प्रतिकूल विषयों के संयोग से दुख होता है। कान आदि इंद्रिय, कोई समाचार है, अब कहा जाता है देखो अच्छा समाचार है, जैसे कि विदुर जी आ गए। विदुर जी आ गए हैं और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान करके उनको बाहर भेज दिया। लेकिन जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और विदुर जी आए तो उनको बताया, विदुर जी को मैत्रेय जी ने बता दिया था कि पूरा यदुवंश नष्ट हो गया है, परंतु अर्जुन भी नहीं आए अभी तक बताने के लिए। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, चाचा जी कैसे हाल चाल है? सब हाल बताया, लेकिन ये नहीं कहा कि यदुवंश नष्ट हो चुका है। बुरा समाचार किसी को देना नहीं चाहिए। मैं अपने मुख से क्यों कहूं, कोई और बता दे। तो इस तरह से
तो मन के अनुकूल विषयों के संयोग से सुख मिलता है और मन के विपरीत विषयों के संयोग से दुख होता है। इस प्रकार के सभी और सुख और दुख नैतिक ज्ञान के विषय हैं। ये नैतिक ज्ञान के विषय है। और भी एक चीज है, किसी एक स्थिति में किसी को सुख मिलता है, एक स्थिति में किसी को दुख मिलता है। जो मेरी विरोधी पार्टी है उसको तो दुखी मिलेगा मेरी खुशियों से, और यदि मुझे उनकी प्रगति होती तो मुझे दुख मिलेगा। इस तरह से होता है, क्योंकि इन घटनाओं के आधार पर ही युक्ति द्वारा नीति शास्त्र की कल्पना की गई है। घटनाओं के आधार पर ही नीति शास्त्र बना है। साथ ही सुख की वृद्धि तथा दुख की कमी करने के लिए नाना प्रकार की नीतियां, विधि विज्ञान भी आवश्यक होते हैं। तो किस तरह से सुख बढ़े और दुख घटे, इसके लिए नीति बनाई गई है। और नीतियां अनेक प्रकार की है। आ जाओ नीति तो जैसे राजनीति है, कूटनीति है, साम नीति है, दंड नीति है, भेद नीति है। तो इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। राजनीति है दंड नीति, पेनल कोड, वाणिक नीति, लॉ ऑफ ट्रेड, बनिए की नीति। प्रयोजन विज्ञान इसमें है, तो जो क्या लिखा है इसमें, यूटिलिटे जो भी है, प्रयोजन, जरूरत, आवश्यकता। और फिर है श्रम विज्ञान, डिवीजन ऑफ लेबर, शारीर नीति, रूल्स ऑफ हेल्थ, शरीर का, समाज नीति, समाज की नीति, जीवन नीति, रूल्स ऑफ लाइफ, भाव साधन, भाव साधन में लिखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स इत्यादि। इसके विषय में हम कल पढ़ लेंगे किस तरह से ये सब नीतियां हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत रोचक होता जा रहा है चैप्टर। तो आज विराम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। आ रहा है थोड़ा थोड़ा उसमें यही बताया कि कितने प्रकार के ज्ञान है। आपको अच्छे से आ गया, मगर बाद में भूल जाती हूँ। ना वो तो एक दफे देखो, खाली तुमको एक दफे रिवाइज करना है कि जो इंद्रिय वाले ज्ञान है वो कितने प्रकार के होते हैं। तुमने जितने प्रकार के ज्ञान है सब ले लिया, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे की सारी जितने जड़ जगत में बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं, साइंस, रेल, माइक्रोफोन, सारे ये सब जड़ विज्ञान है। यही बताया उन्होंने। कौन ऐसा जिसको बिल्कुल भी नहीं आया? देखो परफेक्ट बनो, ये एकदम सिंपल ही था। पढ़ने के बाद तो नहीं लग रहा है कठिन है। प्रश्न पूछो। चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? अब तो हम लोग एकदम उस लेवल पर आ गए जहाँ हम फ्रेंडली डिस्कस कर सकते हैं। दीदी सब सरल है तो उसमें सब समझ में आया है। तो हाँ? जैसे आपने समझाया है, आपकी बात नहीं समझ पाई। जैसे आपने समझाया है, हाँ देखिए जैसा आपने समझाया है उतना अच्छे से समझ में आया है। आ गया ना? अभी हाँ प्रश्न, हाँ जी दीदी, हाँ हाँ समझ में आया। आ गया। हाँ, इंद्रियार्थ ज्ञान, जो इंद्रिय से संबंधित ज्ञान है वो लिया गया। तो इसमें इंद्रिय से संबंधित कौन कौन से ज्ञान है वो ही बताए हैं खाली। अब इंद्रियों के बाद युक्ति बन जाती है, युक्ति के बाद नीति बनती है कि किसको दंड देना चाहिए, किसके साथ राजनीति करनी चाहिए। जैसे कि प्रहलाद जी को भेजा गया कूटनीति सीखने के लिए, राजनीति सीखने के लिए, लेकिन वहां तो ये दोनों चले ही नहीं। प्रहलाद जी को तो भक्ति की नीति आती है बस। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मेरे फोन में कुछ हो गया था, आपने क्या बोला वो नहीं सुनी, और मैं कुछ पूछना भी चाह रही थी। हाँ पूछो। कि जैसे वो बताया ना कि वैदिक भक्ति साधन के काल में ही वो भागवत का जो है वो जानने वाला हो जाता है, संपूर्ण वेद। हाँ हो जाता। हाँ। ये नहीं समझ में आया दीदी। जो वैदिक भक्ति कर रहा है ना, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, समझ वो भागवत पढ़ ही लिया वैदिक भक्ति के साधन काल में। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण से उसका शांत रस, दास रस तक पहुंच ही गया, तो उसका भागवत पढ़ना हो ही गया।
अच्छा। और कोई तो पूछो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मन की वृत्ति में जो तीसरी वृत्ति है उसमें कह रहे हैं भावों की सम्मिलन और वियोग के द्वारा कल्पना और विभावना आदि होती है। कार्य संपन्न। हाँ। विभावना का क्या होगा प्रकाश, दीदी? प्रकाश हो जाना। एक तो है कल्पना, एक हृदय विभावित होता है, प्रकाशित हो जाता है उन बातों से। हाँ। तो दीदी ऐसे बोलेंगे ना कि तीसरी कल्पना है, कल्पना और प्रकाशित। हाँ, भाव की उसकी तीसरी वृत्ति प्रक्रिया है कि या तो मन की कल्पना तीसरी करता स्टेज है जो है, या मन में भाव प्रकाशित हो जाते हैं। या तो कल्पना भाव करेगा प्रकाशित हो जाए या भाव प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक। और क्या दीदी, आपकी कथा हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो कुछ ज्यादा ही फैमिली में कथा, और मुझे तो सच में दीदी मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ 7 दिन का, जिस तरह से ना मतलब व्यास देव की जो सम्मान ये करते हैं ना, वैसे मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही थी। और जब आप सबको आशीर्वाद दे रहे थे ना, मैं तो लाइव में लिख के बोले थे अरे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। जैसे लग रहा था मैं उड़ के पहुंच जाऊं कि मुझे भी आशीर्वाद मिल जाए। इसमें सच में आपकी कथा तो ऐसा बहुत है, अच्छे से हुई। देखो ऐसा है रूबी कि भागवत सप्ताह का तात्पर्य यह है कि सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित को सुनाई वो सभी मैटर्स को लेना चाहिए। 7 दिन में जो बताए गए हैं ना कि 7 दिन में कथा कहाँ से चले, एक पद्धति ऐसी ही है और वो सही है कि एक बार मालूम तो पड़ जाए कि श्रीमद् भागवत में है क्या। और दूसरी पद्धति ऐसी है कि कोई भी टॉपिक ले लो, उसी पे चलते चले जाओ। तो वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं कि चलो भैया प्रहलाद जी ने क्या उपदेश, 54 श्लोक है, 54 श्लोक में एक दिन में 10 श्लोक भी लिए तो 5 दिन चल जाएंगे। दोनों ही प्रकार से है। मैं किसी से डिस्कस भी कर रही थी, कोई वैष्णव से, आपकी कथा में मेरे को ये लगा, आप मतलब जो था जैसे अभी बता रहे हो कि 7 दिन में हमारा पूरा ग्रंथ का ही होना चाहिए, तो देखा तत्व ज्यादा था दीदी, मतलब एक एक चीजों को इतना खोल खोल के समझाना। मेरे लिए तो सबसे अलग ही भागवत था ये। जैसा तुम कह रहे हो ऐसा बहुत लोग कह रहे थे दीदी। उन लोगों को लगा कि भागवत में है क्या, कम से कम सामने तो आई चीज है। ऐसे हमें बस ऊंचे ऊंचे ग्रंथों को पढ़ना है, ऊंचे ऊंचे सब लेवल से, जो एवरेज से नीचे चीजें तो समझौता नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बानगोसी महाराज कहते थे और ऊपर और ऊपर और श्रेष्ठ, एकदम श्रेष्ठतम वस्तु तक जाना है। हरे कृष्णा दीदी, ये जो मन की चौथी वृत्ति है इसे एक बार समझा दीजिए। क्या लिखा है जरा बोलो तो। यह दीदी, मन अपनी चौथी वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के संग्रहित भावों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है, उनकी संख्या को कम करता है। हाँ, तो और किसी सम्मिश्रण लघु भाव को विभक्त करके उसकी संख्या में वृद्धि करता है। तो उसमें बता रहे कि जो मन जो भी संग्रह करता है ना, उसके विभाग बांट लेता है। जैसे कर्म संबंधी है, ये भक्ति संबंधी है, ये योग संबंधी है, ये जड़ जगत है, ये प्राकृत जगत है, ये लौकिक जगत है, ऐसे उसकी श्रेणियों में बांट देता है। वो समझने लगता है कि ये चीज कहाँ रिलेट कर रही है। और फिर जो लघु संख्या जो उसने प्राप्त कर ली है, उसकी फिर वृद्धि बढ़ोतरी करने लग जाता है। बाकी चीजें वो हटाता जाता है, जो उसको चाहिए उसको बढ़ाता चला जाता है। ठीक है। हाँ, क्लास कल भी है। आप लोग प्रॉब्लम नहीं ना किसी को कि है? नहीं दीदी, हाँ तो नहीं है, कल संडे है दीदी। हाँ, कल संडे है।
अब मैं सोच रही हूँ कि क्लास चल जाए तो अच्छा ही है। आप लोगों की अनुमति रहेगी तो मैं क्लास ले लूंगी। हम मेरे ख्याल से जैसे मुझको लगा कि सभी को लग रहा होगा, हम तो आपको लाइव देखकर अपने आप से बातें करते देखकर खुश हो रहे हैं। कथा में आपको सुना बोलते हुए सुना। हाँ, बस फेसबुक पे कितना क्लियर आया होगा बोला, लेकिन वो पीछे का जो बैकड्रॉप बना था वो बहुत खराब बन गया था, उसमें लाइट बहुत अच्छा नहीं बना था, उससे थोड़ा स्टेज बिगड़ गया था। थोड़ा उस हॉल में ना दीदी लाइट का मुझे लगता है कि शायद प्रॉपर लाइट नहीं थी उस हॉल में, क्योंकि फेसबुक में जब जो आपके जो पिक्चर आ रही थी ना उसमें आपके जो चेहरे वाला पोर्शन था उसमें तो लाइट थी, लेकिन जो नीचे जहाँ कलश वगैरह रखे तो बड़ा डिम सा अंधेरा सा लग रहा था उसमें देखने में। बिल्कुल, मैं भी जब पॉइंट्स देखना चाहती थी मुझे दिखते नहीं थे, अंधेरा ही था। मगर आपका वृंदावन बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास तो फोटोज भी आए, वीडियो भी आए। हाँ। और मैंने कुछ रील्स भी बनाए। जो हमारे ठाकुर जी बैठे थे जहाँ पर, जी, हाँ, जहाँ गिरिराज जी बैठे थे, हाँ, वो बहुत अच्छे से डेली का श्रृंगार गुरुदेव ने गिरिराज जी दिए ना, बात है दीदी, गुरुदेव ने गिरिराज जी दिए ना, इतने उनका गुरुदेव ने जो गिरिराज जी, उनकी इतनी शोभा है ना, इतनी शोभा है। कहीं ऐसे गिरिराज जी की सब जगह श्रृंगार होता है, पर ये वाली गिरिराज जी की शोभा बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। गुरुदेव के हाथ के है ना, उनके कितने भाव होंगे इसमें। तो दीदी गिरिराज जी क्या हम सब नहीं रख सकते? ऐसा कहा जाता है कि गिरिराज जी इसे ला नहीं सकते और कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि जो गिरिराज जी अपने आप उठा के लाएगा वो अच्छा भी नहीं है, और उतना सोना रख के आओ जितने गिरिराज जी है उतना सोना वहां रखो, ऐसा भी है। लेकिन किसी किसी को गुरु जी ने दिए हुए हैं, तो आपके गुरु जी यदि दे दें तो आप ले सकते हो। अच्छा, यानी हमारे गुरुदेव हमें देंगे सेवा के लिए तो वो तो परफेक्ट है। हाँ। यानी अपने मर्जी से नहीं अपने मन से चाहिए। नहीं ला सकते। ठीक है दीदी। तो कृष्ण सुधा जी, आप तो आपके अंडर में है ना सब लोग, सुधा जी, अनुराधा, साधना जी, और कौन बना रहा है? निशा, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मिलजुल के कर रहे हैं दीदी, कोई भारती, हम सब एक ही भारती है यहाँ पर। हाँ जी, भारती दीदी। हाँ, तो है दीदी, भारती दीदी। तो तुम लोग डिसाइड कर लो। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ भारती, तो कैसे प्रश्न बनाने हैं, कैसे ना, तो ये इंद्रियार्थ ज्ञान कितने प्रकार का होता है? इस क्लास की ब्रीफिंग चाहिए दीदी। मुझे ऐसा लगता है कि और एक दो क्लास पढ़ के देख लें, क्योंकि अभी तो क्लियर हो रही हैं सब चीजें। ठीक है। जब मेरे को ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पॉइंट कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं ना, तब उन जिस्ट बना लेंगे। अनुराधा दीदी या फिर भारती दीदी ब्रीफिंग बना लेंगे दीदी। हाँ, वो तुम लोग डिसाइड कर लेना आपस में। बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश है तुम लोग जो कर रहे हो काम, और गुरु वैष्णव भी खुश रहने चाहिए बस। ठीक है ना? कल मिलते हैं 3 बजे। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।